बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। इसमें सबसे अहम मौजू ये है कि तोशा खाना का वो केस जिसमें 13 जुलाई को इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी हुई थी, उस गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने। उस पर आज समाअत होना थी लेकिन समाअत नहीं हो सकी। वजह क्या है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा बुशरा बीबी को 9 मई के केसेस में जो है वो उनको मुल्ज़म नामजद कर लिया गया है। इस पे पीछे क्या वजूहात हैं, किस बयान की वजह से बुशरा बीबी को 9 मई के उसमें मुल्ज़म जो है वो साहब जो है वो नामजद किया गया है, इस पे जो है वो बात करेंगे कि क्या पीटीआई के वकला को पहले मालूम नहीं था? अगर मालूम था तो इस हवाले से अभी तक क्यों नहीं जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई? इस पे जो है वो तफसील के साथ बात करेंगे और कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे कि कब बुशरा बीबी को जो है वो 9 मई के मुकदमात में शामिल किया गया था, किस किस के बयान की वजह से शामिल किया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो पीटीआई का जो दफ्तर है उसको सील किया गया था, उसमें वजूहात थी। आज जैसे समर रफ़त इम्तियाज़ ने बहुत अहम रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन दी हैं, उस पर जो है वो बात करेंगे। पीटीआई जलसा की इजाज़त और एहतजाज की इजाज़त ना मिलने पर भी आज समाअत हुई और रऊफ हसन और अहमद जंजुआ केसेस की जो आज समाअत थी इस्लामाबाद की कचहरी में, उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे कि वो मामलात किस तरफ जा रहे हैं। सोशल मीडिया के हवाले से जो बात की जा रही है उस पर एक्चुअली पोजीशन क्या है, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं एक अहम मामले से, अहम केस से। ये केस जो है वो बुनियादी तौर पर जो केस है इस हवाले से आपको आगाह करेंगे और ये क्या है। और इसी में हम जो है वो बात करेंगे एक और कि जो इमरान खान के जो एक दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, जो बैरून मुल्क से आए हुए हैं, वो उनसे मिलना चाह रहे हैं। तो उन्होंने भी एक दरख्वास्त दी है वफाकी जो वजारत दाखिला है उनको, उसमें क्या है उसके हवाले से भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो शुरू करते हैं तोशा खाना के केस से। तोशा खाना केस वो है जिसमें ये तोशा खाना 2 इसको कहा जाता है, मतलब नैब में ये दूसरा केस है और जो इलेक्शन कमीशन ने किया था वो पहला केस था। मजमूई तौर पर ये तीसरा केस है। इस केस में 13 जुलाई को जब इद्दत के केस में इमरान खान की बरियत हुई थी तो उसी रोज को तकरीबन 4-5 बजे नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उसी रोज दिन को जो इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस जमानत की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस भी कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन अदालत ने इसमें एक फैक्ट है कि गिरफ्तारी से नहीं रोका था। उसके खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। गुज़श्ता हफ्ते जब समाअत हुई थी तो उससे कबल क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उनके खिलाफ इमरान खान ने एक कंप्लेंट फाइल की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। वो मिसकंडक्ट की जो है वो कंप्लेंट है, उसमें काफ़ी चीज़ें, टेरियन वाइट केस का हवाला दिया गया और बहुत सारी और चीज़ें जो है वो उनका हवाला जात मौजूद है और उसमें मिसकंडक्ट की वो बुनियादी तौर पर कंप्लेंट है। वो कंप्लेंट फाइल होने के बाद जब ये केस लगा था चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समर रफ़त इम्तियाज़ के पास, तो उन दोनों जजेस के सामने जो है वो इंतजार पंजोता पेश हुए। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो इसमें जो पिटिशनर है उनकी जानिब से इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप ये केस ना सुने, क्योंकि इमरान खान ने आपके खिलाफ जो कंप्लेंट है वो दायर की है। तो इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा था कि ये जो है वो कोई तरीकाकार नहीं है। अगर इस तरह हम जो है वो करना शुरू हो जाए तो हर दूसरे केस में कोई ना कोई जो रीजन जो है वो आ जाएगी, तो इसलिए आप आर्गू करें, मेरिट पर आर्गू करें। तो उन्होंने कहा था कि सलमान सफदर मौजूद नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कुछ जजमेंट्स के हवाले भी दिए थे, जस्टिस बाबर सत्तार की और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, कि वो जजमेंट्स भी पढ़ के आए कि जब आप किसी जज पर एतराज करते हैं, माजरत उनको कहते हैं कि आप जो है वो ये केस ना सुने, तो उसकी जो है वो ग्राउंड्स क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती हैं, किन बुनियादों पर जज जो है वो अलग हो सकता है, वो सारा उसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने उसमें जिक्र किया। तो वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा था कि आप वो पढ़ के आएंगे। तो जिसके बाद जो इंतजार पंजोता है उन्होंने ये कहा था कि केस आइंदा हफ्ते के लिए रख लें, अदालत ने रखा था। अब जो काज लिस्ट जो जारी होती है वेबसाइट पे ये मौजूद था, नजर आ रहा था कि आज के लिए समाअत के लिए मुकर्रर है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि केस जो है वो केसेस नहीं होते, या उसमें केसेस फिक्सेशन में कोई मतलब नेक्स्ट डेट डाल दी जाती है, या केस आज का मामला ये है कि तोशा खाना का केस था पहले उस लिस्ट में नजर आ रहा था वेबसाइट पे, और उसके बाद जो है वो वेबसाइट पे नजर
नहीं आ रहा और आज फिर समाअत भी नहीं हुई। अब देखना यह है कि पीटीआई की जानिब से क्या कोई दरखास्त दायर की जाती है कि अर्ली हेयरिंग लगाई जाए, क्योंकि इससे कबल भी जब कॉल अप नोटिस आना शुरू हुए थे तो आपको ये तरीकाकार पता होगा कि नैब सबसे पहले कॉल अप नोटिस भेजता है, मतलब आपको बुलाता है कि आप फलां फलां सवालात के जवाबात दें, आप पर फलां फलां एलिगेशन है। एक कॉल अप नोटिस, दूसरा, तीसरा, फिर उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात आगे बढ़ती हैं और इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया जाता है और उसके बाद गिरफ्तारी का मरहला आता है। तो ये 3-4 माह थे। तो शुरू में जब पीटीआई ने ये चैलेंज किया था तो उनका वो केस फिक्स ही नहीं हो सका, वो मई से ऑनवर्ड जो है वो फिक्स नहीं हुआ, कभी जो है वो बेंच अवेलेबल नहीं था और कभी जो है वो काज लिस्ट कैंसिल हो गई और कुछ वजूहात आती रही और उसके बाद आखिर में पता चला कि 13 जुलाई को इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई और वो केस आज भी कॉल अप नोटिस का पेंडिंग पड़ा है, लेकिन वो गैर मौसर हो गया। अब ये केस जो है वो क्या फिक्स हो सकेगा और क्या इस पर फैसला हो सकेगा, ये अब जो देखने वाली बात है कि क्या पीटीआई की जानिब से कोई अर्ली हेयरिंग की दरखास्त आती है या नहीं आती। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा मामला है, अब दूसरे मामले की तरफ आते हैं कि बुशरा बीबी को 9 मई के केसेस में, आज तक ये खबर नहीं आई थी कि बुशरा बीबी को 9 मई के केसेस में भी मुल्जम नामजद कर दिया गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रावलपिंडी की पुलिस ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी को 9 मई के 11 केसेस में नामजद किया गया है। अच्छा, क्या इससे कबल पीटीआई की जानिब से बुशरा बीबी की गिरफ्तारी रोकने के लिए, उनकी जमानत के लिए कोशिश की गई, उनकी बेल जो है वो कराने की कोशिश की गई? तो अभी तक की इतला के मुताबिक तो ऐसी कोई चीज जो है वो दस्तयाब नहीं है कि उनकी जमानत कराने की जो है वो कोई कोशिश की गई हो। लेकिन इस हवाले से कुछ अहम चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो आज जो है वो खुसूसी तौर पर मैंने मालूम किया कि ये कब डाला गया है, क्यों डाला गया है। तो पता ये चला है कि सदाकत अब्बासी साहब जो थे और कोई तनवीर भट्ट थे और एक और जो है वो वासिक क्यूम थे, तो उनके 164 के जो बयानात थे, उन बयानात के तनाजुर में बुशरा बीबी का नाम जो है वो 9 मई के केसेस में डाला गया और एक जूम कॉल की वो बात करते हैं उसमें, तो वो कहते हैं कि शायद बुशरा बीबी उसमें मौजूद थी या बुशरा बीबी की हदायत पर जो है वो जूम कॉल हुई थी और उसमें बात हुई थी कि ये हम करेंगे अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है। तो उसके तनाजुर में फिर बुशरा बीबी जो है उनको उन बयानात की रोशनी में उनको जो है वो रखा गया है। और ये बात आज की नहीं है, आज हम जब ये बात कर रहे हैं 30 जुलाई है, तो ये बात है जनवरी 2024 की, जब जो है वो ये 164 के बयानात आए थे, वो लापता हुए थे, फिर बाजियाब हुए, फिर पता चला कि उन्होंने बयानात दे दिए हैं और उसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट टाइप की जो है वो चीज़ें भी उन्होंने दी कि क्या हुआ, किसके कहने पर हुआ, सारी चीज़ें वो तफसील के साथ आप पहले आ चुकी हैं, आगे आएंगी तो देखेंगे उस पर कैसे क्रॉस एग्जामिन होता है। लेकिन वो बयानात है जिन बयानात की बुनियाद पर इमरान खान जो बुशरा बीबी हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। लेकिन क्या बुशरा बीबी के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बन सकेगा, ये अब देखेंगे कि ट्रायल कैसे चलता है और पीटीआई ट्रायल कैसे आगे लेकर चलती है, लेकिन कैसे आगे लेकर चल रही है और कितने एक्टिव हैं 9 मई के पिंडी के केसेस में, उससे आप ये अंदाजा लगा लें कि जो बुशरा बीबी हैं उनकी जमानत ये जो जनवरी 2024 से उसका नाम जो है उनका नाम मौजूद है, लेकिन आज तक उनकी जमानत नहीं करवाई गई और ये भी पता चला है कि उनकी अभी गिरफ्तारी भी नहीं डाली गई। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनकी अगले केस में जो है वो रिहाई हो, जमानत हो, रिलीफ मिले तो उनको फिर जो है वो गिरफ्तारी उनकी जो है वो डल जाए। तो ये एक बुशरा बीबी के हवाले से एक नया एंगल सामने आया है कि उनको भी 9 मई के केसेस में मुल्जम जो है वो बना दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी भी फिर हो सकेगी। डेफिनेटली उनका इख्तियार है, वो इन्वेस्टिगेट फिर कर सकते हैं। फिर जो है वो एक और जो बात थी इस हवाले से 9 मई के मुकदमात में जो चालान है वो भी ये खबर आई है कि वो चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा हो चुके हैं। अब वो चालान जमा होने के बाद अब वो ट्रायल की तरफ मामला आगे बढ़ना है, ट्रायल होना है, फर्द जुर्म आयद होगी मुल्जमान पर। 600 से जायद जो मुल्जमान हैं इसमें मौजूद हैं। 9 मई के पिंडी के मुकदमात में जो 12 केसेस हैं जिनमें 11 जो है वो रावलपिंडी के FIR हैं और 1 अटकी है और इनमें जो है वो अब ट्रायल जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में होना है, वो भी जेल ट्रायल की तवक्को जो है वो जाहिर की जा रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी इस हवाले से। इसके अलावा जो PTI का दफ्तर है उसको सील किया गया था और उसके हवाले से भी एक अहम चीज सामने आई थी कि जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उन्होंने PTI के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को ये जो है वो कर दिया था, सील कर दिया था। तो उस पर जस्टिस समर रिफत इम्तियाज ने आज समाअत की तो अदालत ने यह पूछा कि क्या इमारत सील करने से पहले नोटिस जारी किया गया था
और ये भी अदालत को बताया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के वकील ने 2017 और 2018 के पब्लिक नोटिस अदालत में पेश कर दिए और अदालत यहाँ पर वकील ने कहा कि सेक्रेटेरिएट को सुबह नोटिस जारी किया गया और दोपहर में जाकर इमारत सील कर दी गई। और जैसे समर रफीक इम्तियाज ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने 3 घंटे का हंगामी नोटिस देकर इमारत सील कर दी। ये सवाल किया उन्होंने और ये भी कहा कि ऐसी क्या हंगामी सूरत हाल थी, इस मुतालिक बताएं। तो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के वकील ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बगैर नोटिस भी बिल्डिंग को सील कर सकता है और पहले भी बिल्डिंग ऐसे सील की जाती रही हैं, फिर मुतलका शख्स हमसे राब्ता करता है। तो अदालत ने कहा कि अगर गलत तौर पर भी ऐसा होता रहा तो ये मतलब नहीं कि इस केस में भी दुरुस्त हो जाएगा। अगर इन लोगों ने अदालत से रजू नहीं किया तो इसका जवाब नहीं बुलाया जा सकता। जो रेगुलेशंस हैं उन पर अमल दरामद के बाद ही कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। ये तो नहीं हो सकता कि आपने अचानक बैठकर तय किया और जाकर इमारत सील कर दी। और ये भी उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी ने इजाजत दी होगी, तरीकाकार पर अमल दरामद किया होगा। और 2000 यहाँ पर उन्होंने कहा कि 2017 और 2018 के पब्लिक नोटिस दिखा रहे हैं और 2024 में आप जो है वो इमारत सील कर रहे हैं। और यहाँ पे वकील ने यह भी कहा कि ये अब भी मतलूबा हिफाजती इक़दाम कर दें तो हम बिल्डिंग्स डी सील कर देंगे। तो यहाँ पर अदालत ने लतीफ़ खोसा से मुकालमा किया कि आपने रिट दायर की है क्या, लेकिन हिफाजती इक़दाम क्यों नहीं किए। जैसे समझ ने कहा कि जिन हिफाजती इक़दाम की अदम मौजूदगी सामने लाई गई है, अदालत उन पर आंखें बंद तो नहीं कर सकती। अदालत ऑफिस डील सील करने का हुक्म दे, हम 15 दिनों में ये इक़दाम करेंगे। ये लतीफ़ खोसा ने कहा। अदालत ने कहा कि इन 15 दिनों में कोई वाक़या हो जाए तो ये अदालत अपने कंधों पर बोझ नहीं उठा सकती। तो इस पर जैसे समझ ने यह भी कहा कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं, मेरा ख्याल है आप आपस में बैठकर इसे हल कर सकते हैं। उसके बाद अदालत ने उनको बैठने का मशवरा दिया और ये कहा कि आप लोग बैठकर मुशावरत करें, फिर हंगामी चीज़ें अदालत को बताएं, जो हंगामी तौर पर लगाने वाली चीज़ें हैं वो बता दें। जैसे समन ने जो है वो MCI वकील से मुकालमे में कहा। जैसे समन ने यह भी कहा कि ऑटोमेटिक जो सिस्टम है तो शायद इस अदालत भी काम नहीं करता, एक सियासी जमात के दफ्तर को इस तरह सील नहीं रखा जा सकता, ये कहा जैसे समन ने। और ये भी सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि बिल्डिंग डी सील नहीं की जाएगी तो फिर ये चीज़ें कैसे जो है वो लगाई जाएगी। जैसे समन ने कहा कि इस हद तक डी सील कर देते हैं कि ये काम कर ले। और अदालत ने यह भी कहा कि असिस्टेंट डायरेक्टर फायर के साथ जाकर वहाँ हिफाजती इक़दाम मुकम्मल किए जाए। जब तक इक़दाम मुकम्मल नहीं होते सेक्रेटेरिएट में लोगों को जमा होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वकील ने कहा अदालत ने बहरहाल उस पर फैसला महफूज कर लिया, जो फैसला जो है बाद में जारी होगा और उसके हवाले से पता चलेगा कि अब उसमें क्या होता है। इसके अलावा रऊफ हसन और जो अहमद जंजुआ है, अहमद जंजुआ के हवाले से एक बड़ी खबर आई है, आम पेशरफ्त हुई है कि अहमद जंजुआ PTI के जो सेंट्रल जो बैनुल-अक़वामी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी FIA केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। गुज़श्ता रोज को तो उनको इंफरादी दहशतगर्दी अदालत ने जो है वो जुडिशल पर भेज दिया था, वो अलग मुकदमा है और अब अलग मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। और ये FIA का केस है, इसमें 2 रोजा फिजिकल रिमांड भी दे दिया गया है। अडयाला जेल में उनको गिरफ्तार किया FIA ने पहले और वहां अडयाला जेल से इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट के पास लेकर आए और इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट ने फिर उस पर जो है वो ऑर्डर जारी किए। 2 रोजा फिजिकल रिमांड जो अहमद जंजुआ है उनका भी मजिस्ट्रेट ने दे दिया है। लेकिन रऊफ हसन जो PTI के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनके हवाले से खबर यह है कि उनको आज पेश किया गया था उस अदालत में और उसमें जो दीगर मुलजमान हैं उनको तमाम को जो अदालत ने इस केस में जो है वो जुडिशल कर दिया है, मतलब जेल भेज दिया है। उनकी जानिब से जमानत की दरखास्तें दायर हो चुकी हैं, अब उन पे नोटिस हो गए। अगले 1-2 रोज में उस हवाले से खबर आ सकती है कि उनकी जमानतें होंगी या जमानतें नहीं होंगी। इसमें जो खवातीन थी PTI की, सोशल मीडिया की, उनकी हद तक जमानतें हो चुकी हैं, लेकिन अब रऊफ हसन और दीगर लोगों की जमानतें होंगी या नहीं होंगी, ये अब जो है वो पता चलेगा कि इस मामले में फर्दर जो है वो क्या होता है और क्या रुख इख्तियार करता है। इसके अलावा आखिरी जो हमारा मौजू है वो है कि जो इमरान खान के एक दोस्त हैं वो आए हुए हैं इंग्लैंड से। उन्होंने आज जो एक दरख्वास्त डाली है, एक ईमेल की है जो वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उनके नाम, और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं इमरान खान का जो है वो एक पुराना दोस्त हूँ और मैं स्पेशली जो है वो पाकिस्तान आया हूँ UK से जो है गुज़श्ता हफ्ते इमरान खान से मिलने के लिए। और मैं जो सेंट्रल जेल अडयाला है वहाँ पे गया, 3 दिन मैं जाता रहा और वहाँ पे जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे जिसमें कोर्ट ने परमिशन दे रखी है वो मेरे पास मौजूद थे। लेकिन वहाँ पे मौजूद जो पुलिस की अथॉरिटीज़ हैं उनका रवैया तो बहुत अच्छा था, लेकिन
उन्होंने मुझे बताया कि वो उनको जेल में अलाउ नहीं कर सकते, जेल में जाने की इजाज़त नहीं है कोर्ट ऑर्डर के बावजूद। तो उन्होंने कहा है कि मैं आपसे अपील करता हूं कि मुझे अपने जो दोस्त है उससे मिलने की इजाज़त जो है वो दी जाए। और उन्होंने कहा कि मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँगा। इमरान खान के पुराने दोस्त हैं, यूके से आए हैं और इमरान खान से मिलना चाहते हैं और उन्होंने अब अपील की है वज़ीर दाखिला से कि वो इस हवाले से इंटरवीन करें और इस हवाले से वो इजाज़त जो है वो दें इमरान खान से मिलने की। इसके अलावा आखिरी हमारा मौजू पीटीआई पर पाबंदी का केस कि पीटीआई को एहतजाज और जलसे की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। तो उस हवाले से जो उन्होंने कल जहाँ पे एहतजाज के लिए जो है वो कॉल दे रखी थी, लेकिन एहतजाज की कॉल के बावजूद उनको इजाज़त नहीं दी गई। जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल हुई। आज उस पर सेक्रेटरी दाखिला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो डिप्टी यहाँ पे है डिप्टी कमिश्नर हैं, उन तमाम को नोटिस अदालत ने जारी कर दिए हैं। और अब ये ऐसे लगता है अगले 2-3 रोज में या कल जो है वो ये केस की समाअत होगी और उसके बाद पता चलेगा कि अदालत इस हवाले से अब क्या करती है, क्योंकि पीटीआई को पहले 6 जुलाई को अदालती हुक्म पर जलसा करने की इजाजत मिली, 5 जुलाई को एनओसी कैंसिल हो गया। 5 जुलाई के एनओसी को फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22-23 जुलाई को कलअदम करार दिया और ये कहा कि कानून के मुताबिक आपने वो एनओसी विड्रॉ का जो ऑर्डर था वो दुरुस्त नहीं था। अब जो है वो दोबारा से अदालत ने 27 जुलाई को ये ऑर्डर किया कि अगर वो 29 जुलाई को करना चाह रहे हैं कोई ऑर्डर, 26 जुलाई को ये ऑर्डर किया कि वो 29 जुलाई को करना चाह रहे हैं तो मंडे को उनका केस उनका सुना जाए एप्लीकेशन कि वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। तो इस्लामाबाद की इंतजामिया ने कहा कि यहाँ पे एम्बेसीज हैं, यहाँ पे जो है वो 5 लाख लोग आते हैं, तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बना सकते, हम सड़कें ब्लॉक नहीं कर सकते, जो आईनी हुकूक हैं उनको जो है वो उनको देना जरूरी है, तो इसलिए हम ये इजाजत नहीं दे सकते। इजाजत नहीं दी गई, लेकिन अब जो कंटेम्प्ट आ गई है, कंटेम्प्ट में देखते हैं कि अदालत क्या करती है, किस रुख पे जाती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।